Good afternoon, dear student. Today we solve annual exam physics class 11th 19 Feb 2024। एग्ज़ाम बहुत ही इजी था और लगभग क्वेश्चन जो है हर साल की तरह इस बार भी रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट के अंदर डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट की बात कर रहा है तो यू जीरो ए दे रखा, टाइम दे रखा है, तो बी ऑप्शन इज राइट 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में ये रिपीट क्वेश्चन है, एक दो बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है। एक 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जब फोर्स जीरो दे दिया तो एसिलेशन पूछा, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो एसिलेशन भी जीरो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर मास 5 kg दिया है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया है और फोर्स 10 न्यूटन दिया है। तो इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, और म्यू हमें गिवन ही है 0.2, आर इज इक्वल टू एम जी होता है, एम 5 है और जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट 10 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो 9 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का आ जाएगा डिक्रीज, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर एट्थ का भी बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है, तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, दोनों एम जो है 10 दे रखे हैं और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की -11 होती है जब, और आर हमें 1 दे रखा, जब सोल्व करोगे सी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद 11th का हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू, या जो एक्सेस प्रेशर होता है पी इज इक्वल टू 4p/r या 4t/r आप लिख सकते हो, तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शन आर के हो जाता है। तो 2:1 दे रखा है, तो P1 P2 दो की बात कर रहा है, तो इसमें 2:1 का क्या हो जाएगा, जब ये P इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का ऑप्शन ए इज राइट 0। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 एडियाबैटिक प्रोसेस अगर किस में होता है, हीट के अंदर, कांस्टेंट हीट। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, 15 के अंदर असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 16 में भी ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दोनों ही जो हैं स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है थोड़ा डाउट सा है, इसमें पहली कंडीशन एफ है और दूसरी ट्रू है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये किसी में मैच नहीं करती। इसको चेक करके एक बार देखेंगे क्या कंडीशन है ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 20 ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, लगभग आपने पढ़ ही लिया होगा। अब क्वेश्चन पेपर सभी के पास होगा ही, जो भी बच्चे हैं, फिर भी वैसे देख लेते हैं एक बार, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें केस स्टडी का। केस स्टडी बिल्कुल इजी थी, इसके अंदर केस स्टडी में ये हमारे पास में क्या थी, स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट में ही क्या थे हमारे पास में, आंसर ही इन्हीं के अंदर ही थे। तो जैसा कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखो जो ऊपर पैराग्राफ है, सेकंड लाइन नीचे से ऊपर, ए डायटोमिक मॉलिक्यूल है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहीं लिख रखा है, तो 5 आंसर हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटोमिक गैस हीलियम हो जाएगा, डिफाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी के अंदर डेफिनेशन भी है, तो ऐसा कुछ था नहीं मुश्किल हो केस स्टडी वगैरह। उसके बाद सेकंड केस स्टडी हमारे पास ये है। और वैसे अगर केस स्टडी नहीं भी आती, अगर ये टॉपिक आपने अच्छी तरह पढ़ रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हो आप। जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर जो है हमारा फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेगा। अर्थ का रोटेशन जो है कैसा है, कि सर्कुलर मोशन तो है ही, बट सर्कुलर के साथ में क्या है, पीरियोडिक मोशन भी है, एक आफ्टर फिक्स टाइम के बाद ही दोबारा रिपीट होता रहता है, तो सेकंड का जो आ जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। और उसके बाद थर्ड सिंपल डेफिनेशन, कोई भी दो स्टेटमेंट लिख देते हैं इसमें। तो केस स्टडी छोटे जो भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे, सभी के सभी क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल इजी थे। और 5 मार्क्स के अंदर देखोगे तो आप लगभग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कंटिन्यू 5-6 सालों से क्वेश्चन नंबर, जिस तरह 32 है बर्नौली थ्योरम, लगातार हर साल रिपीट होती है ये,
उसके बाद में एक क्वेश्चन हमें ये दिया गया प्रोजेक्टाइल, ये भी 5-6 सालों से लगातार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह पहले 3 नंबर में देते थे, इस बारी 5 नंबर में दे दिया इसको। 29 क्वेश्चन है प्लेनेटरी